आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज बात होगी मायावती और अखिलेश यादव की। देखिए दोस्तों, ये बात तो 100% सच है कि बिना दलित वोटरों के कोई भी पार्टी सत्ता नहीं हासिल कर सकती। इसीलिए दलित वोट बैंक में सेंधमारी हो रही हर तरफ से, चारों तरफ से। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा कि बहन जी भड़क गईं। बीएसपी सुप्रीमो काफी भड़की हुई हैं। दोस्तों, दोनों के रिलेशनशिप में, दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। मैं आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने वाला हूं, आखिर ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन दोस्तों, एसपी बीएसपी के रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं 1993 की। 1993 में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब हाथ मिलाते हैं। दोनों के बीच में गठबंधन होता है। गेस्ट हाउस कांड 1995 होने के बाद दोनों पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं, यानी मुलायम की सरकार गिर जाती है। खैर दोस्तों, ये पहली बार हुआ जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ था 1993 में। उसके बाद हालिया की बात करूं, मैं हाल ही में बात करूं तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया था। और 2019 के नतीजे आपको पता है कि बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और एसपी को 5 सीटें हासिल हुई थी। यानी एसपी से बीएसपी का जो प्रदर्शन था, बेहतरीन था। बहन जी ने कहा, मायावती जी ने कहा कि अखिलेश मुझे मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं उतारने दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है। यानी बहन जी ने अखिलेश यादव को पूरी तरीके से वहां पर एक्सपोज किया, आरोप लगाया। उसके बाद दोस्तों जून में, यानी जून 2019 में ही ये गठबंधन टूट गया था। अब जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा, जिसके बाद बहन जी काफी भड़की हुई हैं। तो मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, बयान दिखाता हूं। अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़े दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को छीनने का काम बीजेपी कर रही है। आप विश्वविद्यालय में देखिए, भर्ती किसकी हो रही है। अपने लोगों की भर्ती कर रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव ने बयान दिया। एक और बड़ा बयान था इसी श्रेणी में दोस्तों, जिसके बाद मायावती जी का ट्वीट आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा, आपको याद होगा मैंने विधानसभा में कहा था, अगर पिछड़े दलित ढाल ना बने तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यानी दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि बिना दलित वोट बैंक के किसी पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो सत्ता में आ जाए, सरकार बना ले। और यहां पर अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर पिछड़े दलित ढाल ना बने तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं पिछड़े और दलितों का साथ है बीजेपी को, ढाल बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, मायावती जी ने अखिलेश यादव को आईना कैसे दिखाया, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा, ये वही अखिलेश यादव जी हैं जो कह रहे थे कि मैं शूद्र हूं। यानी दलितों को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को रिझाने के लिए लगातार हर पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इसी श्रेणी में बीएसपी भी लगातार हाथ पैर मार रही है। दोस्तों देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि 2023 चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं। और उसके बाद तो 24 की चुनौती है, आप जानते हैं। 24 के लिए अभी से गठबंधन की तैयारी हो रही है। तो एसपी बीएसपी के गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार दिख रही है। तो बहन मायावती जी ने क्या कहा है, क्यों आखिर अखिलेश यादव पर आग बबूला है, बहन जी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। रिश्ते काफी यहां पर नाजुक होते हुए दोनों के बीच नजर आ रहे हैं। मायावती जी ने कहा है कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना और ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। यानी इन वर्गों के प्रति बहन जी कह रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहन जी कह रही हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो हैं, इन वर्गों के प्रति सपा की जो षड्यंत्रकारी नीति है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। और यहां पर काफी आग बबूला है बहन जी। आगे लिखती हैं, सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण और घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ों और अकलियतों यानी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है।
इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की ये अपील है कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज है, इसे सपा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सपा ने हमेशा मुसलमानों को, दलितों को ठगने का काम किया है। ये अपील बीएसपी की तरफ से जारी की गई है दोस्तों। इस अपील को लोग काफी शेयर भी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ये जो अपील है बहन जी की, वो आप तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से 24 की तैयारी है और बीएसपी के जो हौसले हैं काफी बुलंद हैं। समीक्षा बैठक लगातार हो रही है और पूरा फोकस, अब कुल मिलाकर जो समीक्षा बैठक है, पूरा फोकस बहन जी का, बीएसपी का जो 2024 पर है दोस्तों। 2024 में कहा जा रहा है कि हाथी जो है अकेले ही चलेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा, और एसपी से बीएसपी का गठबंधन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहन जी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वो कहीं ना कहीं सपा इन वर्गों के प्रति षड्यंत्रकारी नीति अपना रही है, साथ इन वर्गों को हमेशा सपा ने ठगा है, इसलिए इन वर्गों को सपा से सावधान रहने की जरूरत है। बहन जी ने जिस तरीके से अपील की है, क्या लगता है, क्या वाकई अब दोनों के बीच में गठबंधन नहीं होगा? क्या वाकई 2019 में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था और 24 में अब दोनों के बीच में नहीं होगा? क्या बीएसपी 2024 में अकेले चलेगी? और सपा आखिर डोरे क्यों डाल रही है दलित वोटों पर? कभी अखिलेश जी खुद को शूद्र कहते हैं, मुसलमानों को रिझाने का काम करते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, यहाँ पर जो दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दलित समाज अगर किसी पार्टी के साथ जाएगा तभी उसकी सरकार बनेगी। दलित समाज एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? मुस्लिम समाज एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? ये दोनों समाज अगर एकजुट होकर किसी भी पार्टी को उसकी दिशा दशा तय कर सकते हैं, तो आखिर इनमें एकता क्यों नहीं है? क्यों कभी इधर कभी उधर? आखिर जो पार्टियां इनके लिए प्रतिबद्ध हैं, ये उनके साथ क्यों नहीं जा रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दलित समाज जो है, ओबीसी समाज जो है, या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी जो समाज है, वो कितना एकजुट है, ये बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया।